बिहार में कांग्रेस के हुंकार, पटना के गांधी मैदान से होगी अब नई शुरुआत। राजधानी पटना में हाल ही में हुए एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में हलचल मचाकर रख दी। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी यानी कि जाप के कई पूर्व नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया था। यह ऐलान पटना के पाटलिपुत्रा एक्सोटिका में आयोजित एक बैठक और प्रेस वार्ता के माध्यम से की गई थी। इस प्रेस वार्ता में पप्पू यादव ने साफ और सीधे शब्दों में ये कहा था कि उनका ये कदम न सिर्फ कांग्रेस को बिहार में मजबूती देगा बल्कि जनहित में एक बड़ी पहल भी साबित होगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से औपचारिक मुलाकात के लिए समय मांगा है और आने वाले दिनों में पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया जाएगा। इस रैली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आमंत्रित किया जाएगा। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि आज से उनके एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने के अभियान में जुट जाएंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की अहमियत को रेखांकित करते हुए कहा कि उनकी मांग है कि कांग्रेस कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़े। पप्पू यादव ने राहुल गांधी को सामाजिक न्याय और देश के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई का प्रतीक बताया। उन्होंने जातिगत जनगणना, निजी क्षेत्र में आरक्षण और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि देश के बेरोजगार, किसान और पलायन को मजबूर लोग अब राहुल गांधी से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर देश के गरीब और उपेक्षित वर्गों की आवाज सुनी और उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश की। पप्पू यादव ने इसे राजनीति से ऊपर उठकर एक सामाजिक आंदोलन भी बताया। प्रेस वार्ता में पप्पू यादव ने शहीद जगदेव प्रसाद कर्पूरी ठाकुर, राष्ट्रकवि दिनकर और बीपी सिंह जैसे नेताओं को याद किया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने सामाजिक, आर्थिक न्याय और मंडल आयोग की सिफारिशों के लिए लंबा संघर्ष किया है। इसके साथ ही उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजादी के आंदोलन में भूमिका को भी याद करते हुए कहा कि आज के युवाओं को इन मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके बाद जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बोलते हुए पप्पू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी का सिद्धांत अब लागू होना चाहिए। राहुल गांधी ने तेलंगाना मॉडल के तहत एक व्यापक जातिगत जनगणना की मांग की है, जबकि मोदी सरकार की बात केवल जुमलेबाजी साबित हो रही है क्योंकि कोई भी स्पष्ट समय सीमा नहीं दी गई है। पप्पू यादव ने कहा कि जब उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की तो उन्हें अर्बन नक्सल कह दिया गया था। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या गोदी मीडिया अब इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की जाति, पिता और जनेऊ पर सवाल उठाए थे, लेकिन असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि मंडल आयोग लागू होने के बाद बीजेपी ने सबसे ज्यादा इसका विरोध किया। अब जब सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो पीएम मोदी इसे साजिश बता रहे हैं। उन्होंने तीखा व्यंग्य करते हुए कहा कि पीएम मोदी को कुर्सी मोदी कहा जाना चाहिए क्योंकि वे सत्ता के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। आखिर में पप्पू यादव ने इंडिया गठबंधन की मजबूती और एनडीए के खात्मे का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस के हर निर्णय के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे और बिहार में परिवर्तन की लहर लाने के लिए संघर्ष करेंगे। ये पूरी राजनीतिक गतिविधि बिहार के सियासी नक्शे में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। आने वाले समय में कांग्रेस और पप्पू यादव की जोड़ी क्या रंग लाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।